Hey class 8. Today in our Zoom class we will see different types of fundamental rights laid down in our Indian constitutions. These are few rights which are mentioned in our Indian constitution that safeguards us. Okay? क्या है? सबसे first है right to equality. Now what is right to equality? Equality मतलब क्या? Equality का मतलब क्या होता है? इक्वल यानी एक समान। तो हमको एक बिना कोई धर्म, बिना किसी भी भेदभाव से, बिना भी किसी के डिस्क्रिमिनेशन से, है ना, हमारा जो लॉ है वो कंट्री ऐसा बना है, हमारे कंट्री का लॉ, जो कि किसी भी सिटीज़न को किसी भी तरह से, चाहे वो कोई भी अलग रिलीजन का हो, कास्ट का हो, अलग कोई जेंडर का हो, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। All the people are free to go at any public place, including playgrounds, hotel, shops, isn't it? सब लोग फ्री हैं, बट पहले ऐसे नहीं था। पहले द दलित्स जो हरिजन्स थे उनको मंदिरों में जाने के लिए अलाउ नहीं था, उनको कॉमनवेल्थ से पानी पीने के लिए अलाउ नहीं था। यही सब चीज़ को ध्यान देते हुए राइट टू इक्वालिटी एक ऐसा फंडामेंटल राइट बनाया गया जहाँ पे लोगों का इक्वालिटी का जो राइट है वो प्रिजर्व रह सके। फिर नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम। नाउ व्हाट इज राइट टू फ्रीडम? इट इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, the right to move freely and reside in any part of the country, and right to practice any profession, occupation or business. आप देश में किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉटर हो तो आपके फ्यूचर के आपके जो बच्चे हैं वो भी पॉटर बनेंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर गुड, पढ़ाई में अच्छे हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, लॉयर्स बन सकते हो, इज़न्ट इट? तो डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। आपका जात, आपका रिलीजन नहीं डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। पहले ऐसे था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद जो हमारे राइट्स है उसमें सब चीज़ मेंशन कर दी गई हैं कि बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अमंग द ट्रैफिकिंग फोर्स्ड लेबर, किसी भी तरह का ज़बरदस्ती का लेबर करवाना, लोगों से ज़बरदस्ती का काम करवाना, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और 14 साल के कम उम्र का अगर कोई बच्चा है उसे एम्प्लॉयमेंट यानी उसे काम पे रखना सरासर दंडनीय है। ओके? फिर आपका आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप इस कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड टू ऑल द सिटीजन। दिस कंट्री इंडिया and its constitution provide religious freedom to all the citizens in a country. Every person has the right to practice and profess and propagate the religion of their own choice. Everyone is free to select their own religion. Number 5, cultural and educational rights. Constitutional set all the minorities, religious or the linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. अपने संस्कृति, अपने धर्म को लेकर जो भी आपको खुद का अपना ओन कल्चर प्रिजर्व करना है, तो जो माइनॉरिटी, जो कम तबके के लोग हैं, जो कम गिनक के लोग हैं, जैसे कि सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, है ना, बुद्धिज़्म है, तो ये सारे लोग जो हैं अपने खुद के एजुकेशनल सिस्टम सेट कर सकते हैं। वो आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में, जहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग अपने लोगों को अपने कल्चर के बारे में जागरूकता फैला सकें। लास्ट है आपका right to constitutional remedies. It allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Okay? इस constitutional remedies में कोई भी citizen कोर्ट के पास जा सकता है अगर इनमें से कोई भी उसका right क्या हुआ, किसी भी तरह से violate हुआ। Understood class? I hope that you all have understood this chapter, this portion. We'll be discussing this in detail in our Zoom class, so you'll have to be present there. Okay? Don't forget to like this video. Bye.